फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल सीरीज की, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमने क्या करना है जी, जो पहले n नेचुरल नंबर है उनका सम निकालना है। बिल्कुल, तो वो आपके पास किस तरीके से नजर आएंगे, 1 + 2 + 3 + n - 1 + n, इस तरीके से नजर आएंगे। ठीक है, तो उनके सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n × n + 1/2 होता है। ठीक है, और आपको ये किस तरीके से दे सकता है भाई, समीशन ऑफ n की फॉर्म में भी दे सकता है। ये जो आपके पास साइन है वो किसका है जी, समीशन का। समीशन का मतलब क्या होता है, सम करना। बिल्कुल, अब आपके पास सेकंड फॉर्मूला आता है क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अभी आपने क्या करना है जी, स्क्वायर करना है फर्स्ट टर्म्स का। कौन सी टर्म्स है जी, n नेचुरल नंबर है, तो ये आपके पास नेचुरल नंबर ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, इनका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा जी, n - 1 का होल स्क्वायर + n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं जी, समीशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड सीरीज क्या कहती है, यदि आपको निकालना है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर जो पहले हमारे पास n नेचुरल नंबर है उनका क्या करना है जी, क्यूब करना है। बिल्कुल जी, क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, यहां से क्या आ जाएगी, n - 1 का क्यूब + n का क्यूब। तो जी इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा जी n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब जी समीशन ऑफ n का क्यूब किसके इक्वल होगा जी, समीशन ऑफ n का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, फोर्थ आपके पास रिजल्ट आता है क्या, मैं कहूं आपको सम करना है किसका जी, a और कहां तक है जी, n टर्म्स तक है। कहां तक है जी, n टाइम्स तक है। तो इसका सम क्या होगा भाई, na होगा। इसका सम क्या होगा भाई, na होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये आपके पास एक सीरीज गिवन है, इसका क्या निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। क्या निकालना है जी, n टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको जो आपके पास nth टर्म है वो ही निकालनी होगी। उसका फॉर्मूला क्या था भाई, an = a + n - 1 × d था। बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या नजर आ रही है, स्क्वायर हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है, 1 3 5, तो ये क्या है, एक एपी ही तो है। इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो a क्या है भाई, 1 है, 1 + n - 1 × 2, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा भाई, 2n - 1 हो गया। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला हो गया भाई, 2n - 1। अब क्या कर रहा है जी, इनका होल स्क्वायर कर रहा है, तो इनका क्या कर रहा है जी, होल स्क्वायर कर रहा है। अब इस चीज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड स्टेप क्या कहता है, एक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट कीजिए जी, पोलिनोमियल में। और वो पोलिनोमियल किस तरीके से नजर आएगी, an का क्यूब + bn + c + d, an का क्यूब + bn का स्क्वायर + cn + d, इस तरीके से वो पोलिनोमियल नजर आएगी। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यहां से क्या आएगा जी, 4n का स्क्वायर -4n + 1, यही तो आएगा। बिल्कुल, ये पोलिनोमियल में चेंज हो गया। बिल्कुल, अब थर्ड स्टेप क्या कहता है जी, इसका क्या ले लो, समीशन ले लो, टेक समीशन। ठीक है, और समीशन कहां से कहां तक वेरी करेगा, फ्रॉम 1 to n। कहां कितनी टर्म है जी, टोटल n टर्म्स है, तो 1 to n तक हम क्या ले लेंगे जी, इसका समीशन ले लेंगे। तो यहाँ पर इसके वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा,
बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, और k हमारे पास कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 to n तक। k कहां से वेरी करेगा जी, 1 to n तक। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे। देखिए समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n 4k स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n 4k प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n इंटू 1। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था समेशन ऑफ n स्क्वायर का। यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 था। बिल्कुल, तो यहां से भी क्या आ जाएगा भाई, 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 आएगा। बिल्कुल, इतनी बात आई समझ में। अब क्या कहता है जी, माइनस ऑफ 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n k। सिंपल किसका निकालना है जी, n नेचुरल नंबर का। तो समेशन ऑफ n किसके इक्वल था भाई, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के ही तो इक्वल था। बिल्कुल, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2 ही तो आएगा। ठीक है, फिर क्या है जी, प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, और ये टर्म कितनी है जी, कांस्टेंट टर्म है। अभी हमने क्या निकाला था, समेशन ऑफ a का फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था भाई, n a के तो इक्वल था। बिल्कुल, और यहाँ पर a क्या है हमारे पास, 1 ही तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सिंपल n आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, फिर क्या है जी, माइनस ऑफ 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2 ही तो है। बिल्कुल, फिर क्या है भाई, प्लस n। बिल्कुल, कैंसिल कर दीजिए, यहां से 2 आ गया, यहां से 3 आ गया, यहां से 2 आ गया, 1 आ गया। अब एलसीएम लीजिए, तो यहां से क्या आएगा भाई, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आएगा। बिल्कुल, अपॉन क्या आएगा भाई, 3 चलता हुआ नजर आएगा। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ 6n इंटू n प्लस 1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 3n आ जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि मैं कॉमन लेना चाहूँ तो कौन सी टर्म कॉमन आ रही है भाई, n को टर्म कॉमन आ रही है, तो n टर्म को मैंने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, n बाई 3 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचा जी, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है जी, माइनस 6 इंटू n प्लस 1। बिल्कुल, और प्लस क्या आ गया जी, 3 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ से कितना आ गया भाई, 2 इंटू 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आएगा। बिल्कुल, माइनस ऑफ 6n माइनस ऑफ 6 प्लस 3 आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, n बाई 3 आ गया। बिल्कुल, सोल्व कीजिए, 4n का स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। अब यहाँ से ये चीज कैंसिल, और यहाँ से ये चीज कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या आया, n बाई 3 4n का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये आपके पास इसका क्या आ गया, समेशन आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और nth टर्म अब की बार आपके पास गिवन है, सोल्व नहीं करनी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, tn टर्म आपके पास गिवन है। बिल्कुल जी, क्या है, 2n का स्क्वायर है, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया जी, 4n का स्क्वायर आ गया। तो अब क्या लेना है जी, समीशन लेना है। समीशन लेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल को चेंज कर देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ से क्या आ गया, k इज इक्वल टू 1 टू n आ गया। बिल्कुल, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 ऑफ समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ से क्या आ गया, k स्क्वायर आ गया। बिल्कुल, अब यहाँ से ये कौन सी सीरीज है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स है। बिल्कुल, तो उसका फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ k स्क्वायर का k इंटू k प्लस 1 इंटू
2k+1/6 ही तो था, बिल्कुल। तो यहां से क्या आ जाएगा जी, 4 × n × n+1 × 2n+1/6 ही तो आएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा जी, 2/3 n × n+1 × 2n+1 ही तो आएगा। ठीक है, क्या सीरीज गिवन है, 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5। ठीक है, तो इसकी nth टर्म निकालना चाहिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या पुट कर रहे हैं, n पुट कर रहे हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या आ रहा है, n+1 ही तो आ रहा है, n की जगह 1 पुट कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा जी, n+1 ही तो आएगा, बिल्कुल। और यहाँ से क्या आ रहा है जी, n+2 ही तो आ रहा है। इतनी बात आई समझ में, यहाँ से आप nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर पुट करूं n = 1 तो 1 2 3 ही तो आ रहा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म यदि मैं यहाँ पर 2 पुट करूं तो क्या आएगा, 2 3 4 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल गई, एक nth टर्म निकल गई। फिर इसको किस में चेंज करना है, एक पॉलिनोमियल में चेंज करना है, बिल्कुल कीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा जी, n × n² + 3n+2 ही तो आएगा। तो यहाँ से सोल्व कीजिए, क्या आएगा, n³ + 3n² + 2n आ गया, बिल्कुल। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने क्या करना था जी, समीशन लेना था, बिल्कुल। तो समीशन लेंगे तो क्या होगा, k = 1 to n और यहाँ से क्या आएगा, k³ + 3k² + 2k आएगा, बिल्कुल। इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा, समीशन ऑफ k = 1 to n k³ + 3 समीशन ऑफ k = 1 to n k² + 2 समीशन ऑफ k = 1 to n k। ठीक है, यहाँ पर किसका फॉर्मूला लग रहा है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है जी, समीशन ऑफ k³, क्या फॉर्मूला था भाई, k × k + 1/2 का होल स्क्वायर था, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, n × n+1/2 का होल स्क्वायर आ गया, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है जी, 3 × समीशन ऑफ k², क्या है जी, समीशन ऑफ k², क्या फॉर्मूला होगा भाई, k × k + 1 × 2k + 1/6 ही तो होगा, बिल्कुल। सोल्व कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा, 3 × n × n+1 × 2n+1/6 ही तो आएगा, बिल्कुल, +2। अब यहाँ पर क्या है जी, समीशन ऑफ k मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला क्या था, n × n+1/2 ही तो था, बिल्कुल। पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या आएगा जी, n × n+1/2 ही तो आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये चीज कैंसिल, बिल्कुल, यहाँ से ये चीज कैंसिल, 2 आ गया। अब देखिए इसलिए यहाँ से इसको स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, n² × n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा जी, n × n+1 × 2n+1/2 ही तो आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा जी, 2n × n+1/2 ही तो आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है और जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, n/4 ही तो कॉमन आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या बचा जी, n × n² + 1 + 2n बचा। ठीक है जी, और यहाँ से क्या बचा जी, 2 × n+1 × 2n+1 बचा, बिल्कुल जी। और यहाँ से क्या बचा जी, 4n, n तो कॉमन आ गया, क्या बचा जी, n+1 ही तो बचा, बिल्कुल। ठीक है, अब इस चीज को हमने क्या करना है जी, सॉल्व करना है, बिल्कुल करेंगे जी। तो यहाँ से क्या आया, n/4 और इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, n³ + n + 2n², बिल्कुल जी। यहाँ से क्या आएगा, 2 × 2n² + 3n + 1, बिल्कुल। और यहाँ से क्या आएगा, 4n + 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया जी, n/4 n³ + n + 2n² + 4n² + 6n + 2 + 4n + 1 +4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा भाई, n/4 n³
स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, क्या आया जी 6n का स्क्वायर, बिल्कुल जी। 6 और 4 10 और 11 11n प्लस 8 प्लस 6, यही आपके पास इसका आंसर आ गया। देखिए क्या कहता है, 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3। थर्ड टर्म क्या है भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है जी। अब मैम ये कैसे सोल्व होगा, अजी टेंशन नहीं लेना। देखिए हमने क्या निकालना है जी, पहले nth टर्म निकालनी है, बिल्कुल जी nth टर्म निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको बिल्कुल आगे तक बढ़ाएंगे जी, बढ़ाओ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और कहाँ तक जाएगा जी n क्यूब तक ही तो जाएगा, बिल्कुल। और अपॉन में क्या है, ये सारी की सारी क्या आ रही है, ओड टर्म्स आ रही है, बिल्कुल। तो ओड टर्म्स को कैसे लिखेंगे भाई, 1 प्लस 3 प्लस 5, और लास्ट टर्म क्या आएगी भाई 2n माइनस 1 ही तो आएगी। ठीक है, ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है भाई, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बिल्कुल। तो यहां से क्या हो गया भाई, समेशन ऑफ n क्यूब हो गया, बिल्कुल जी। नीचे क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है, क्या बन रहा है, एक एपी ही तो बन रहा है। उसका फॉर्मूला क्या था, n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म a प्लस an ही तो था, बिल्कुल जी। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए समेशन ऑफ n क्यूब, समेशन ऑफ n क्यूब का क्या फॉर्मूला है भाई, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ही तो है, बिल्कुल। अपॉन में क्या आ जाएगा जी n/2, फर्स्ट टर्म क्या है भाई 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है भाई 2n माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 क्या हो गया भाई कैंसिल, तो यहां से क्या आया देखना, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2/4 आ जाएगा, इसका भी तो स्क्वायर करना है। अपॉन में क्या आएगा भाई n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से क्या है भाई n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, अपॉन में क्या आ गया भाई n स्क्वायर आ गया। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल जी। अब क्या करना है, यहां से क्या आ गया भाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, nth टर्म है, बिल्कुल। तो इसको किस में चेंज करना है, पोलिनोमियल में करेंगे जी। क्या आएगा भाई n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/4 ही तो आएगा, बिल्कुल। अब क्या करना है, समेशन लगा देना है, बिल्कुल जी। समेशन लगाएंगे, क्या आएगा, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1/4 आएगा, बिल्कुल। तो यहां से 1/4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा भाई, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k, बिल्कुल, प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n 1, बिल्कुल। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/4 समेशन ऑफ k स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा भाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ही तो बनेगा, बिल्कुल, प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ k क्या आएगा भाई n इंटू n प्लस 1/2 ही तो आएगा, बिल्कुल जी। और यहाँ पर क्या है a वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डायरेक्ट n। ठीक है, अब हमने क्या करना है भाई, n को कॉमन ले लेना, बिल्कुल जी, n कॉमन लेंगे, और नीचे से एलसीएम कितना कॉमन आएगा 6 और 4 24। यहाँ पर क्या बचा भाई 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, बिल्कुल। और यहाँ पर कितना बचेगा जी 3 2 6 6n प्लस 6 प्लस 6n, यही बचा, बिल्कुल सॉल्व की n/24। और यहाँ पर क्या बच गया भाई 2n का स्क्वायर प्लस 6 12 और 3 15n प्लस 7, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। देखिए जी ये सीरीज गिवन है, इसका हमने क्या निकालना है, समेशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है। बस जो डिफरेंस आया है उसको क्या लेना है जी बाहर लेना है, बिल्कुल। और हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है, किसमें जी 1 माइनस 1/2 में, बिल्कुल। फिर इसको हम स्प्लिट करेंगे किसमें जी 1/2 माइनस 1/3 में, फिर इसको किसमें करेंगे जी 1/3 माइनस 1/4 में। इस तरीके से चलेंगे
तो यहाँ से क्या आएगा जी 1/n-1 माइनस ऑफ 1/n, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा जी 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक टर्म जो सेकंड टर्म है वो थर्ड के क्या है, नेगेटिव साइन है, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। यहां से सिर्फ आपके पास क्या बचा जी 1 माइनस 1/n+1, और यही आपके पास इसका क्या आ गया रिजल्ट। देखिए जी उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्या करना है, डिफरेंस निकालना है डिनोमिनेटर में, बिल्कुल डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा 2 2 2। अब इसकी हमने क्या निकालनी है भाई nth टर्म निकालनी है, और हम यहाँ देख रहे हैं जितने भी टर्म है वो सारी की सारी क्या है ओड है। तो यदि मैं इसकी nth टर्म निकालूं तो वो इस तरीके से आएगी 2n-1 इंटू 2n+1 आएगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी यदि इनका डिफरेंस करूं तो कितना आएगा 2 ही तो आएगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को यदि मैं यहाँ से सोल्व करूं तो यहाँ से कितना आएगा, देखना हमारे पास डिफरेंस जो आया है, हमारे पास जो डिफरेंस आया है उसको क्या करना है भाई बाहर डिवाइड कर दो, बिल्कुल। और अब इन टर्म्स को क्या करना है, स्प्लिट करना है, बिल्कुल करेंगे जी 1 माइनस 1/3, बिल्कुल इसको करो 1/3 माइनस 1/5 प्लस यहाँ से क्या आएगा भाई 1/5 माइनस 1/7। इसी तरीके से यहाँ से क्या आएगा भाई 2n-1 माइनस ऑफ 1/2n+1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको कट करो उसी तरीके से, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ये चीज कैंसिल, और यहाँ से इससे आगे वाली टर्म कैंसिल। क्या बचा भाई 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2n+1, यही आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। किससे करना है जी, ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, और यहाँ पर आपको सम ही निकालना है, मतलब s निकालना है, वो किसके बराबर होगा। तो वो पूरा आपको फॉर्मूला पुट करके नहीं करना है। देखिए यहाँ पर Sn आपके पास गिवन है, Sn आपके पास ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल। आपने थ्योरी में क्या पढ़ा था, S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A था, बिल्कुल। S2 किसके इक्वल था भाई, A2 प्लस A1 के ही तो इक्वल था, बिल्कुल। तो यहाँ से S1 आपके पास क्या आएगा, देखिए S1 आपके पास A क्या है जी 1 है, बिल्कुल। और यहाँ से A2 प्लस A1, A2 प्लस A1 कितना आएगा भाई, यहाँ से 1 प्लस 3/2, मतलब कि कितना आ गया भाई 5/2। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन में 1 पुट करके देखना है। यदि A1 के 1 के इक्वल आता है तो वो ऑप्शन आपके पास क्या है, सही है। देखिए यदि मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो यहाँ से कितना आएगा भाई 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ से कितना आ रहा है भाई 3/4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं तो तब भी 1 आ रहा है, और यहाँ पर पुट करते हैं तब भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, S2 की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आनी चाहिए भाई 5/2 आनी चाहिए। तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, बिल्कुल। तो यदि मैं यहाँ पर A ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करती हूँ तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 5/4, तो ये कितना आ गया भाई 5/2 आ गया, बिल्कुल। अब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, यहाँ पर देखिए 2 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा जी 3, और यहाँ से कितना आ गया 5/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और यहाँ से n का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये भी इनकरेक्ट है। डायरेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, उसी तरीके से करना है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, क्या करना है, n की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, A1 के इक्वल, मतलब कि S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A आपके पास क्या गिवन है जी √2 गिवन है, ठीक है। तो n की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो यहाँ से यदि मैं पुट करूं तो क्या आएगा 2/2, वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ से क्या आएगा, क्या √2 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ से देखिए 1 भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम चेक करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 2/√2, क्या आएगा भाई 2/√2, तो ये क्या आ जाएगा √2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द सम ऑफ द सीरीज।
तो यदि आपके पास ऑप्शन में सम पूछा है और इस तरीके से ऑप्शन गिवन है तो डायरेक्ट उसी से करना है। यहाँ पर 1 है हमारे पास फर्स्ट टर्म, बिल्कुल, तो हमने क्या पुट करना है, n की जगह क्या पुट करना है, 1 ही तो पुट करना है, बिल्कुल जी। अभी हम क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। यदि हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 1 2/2 कैंसिल, क्या ये हमें 1 देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। यहाँ से पुट कीजिए, यहाँ से क्या आएगा भाई, 1 2 माइनस 1 1, यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 1, कितना आएगा भाई 3/3, तो ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्या है जी, 3 का क्यूब अपॉन 3, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ये भी नहीं है जी। अब यहाँ पर चलते हैं, 1 माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, तो ये डायरेक्ट वैल्यू कितना दे रहा है 0, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए जी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्या करना है, n की जगह 1 पुट करना है और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2/3 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब सोल्व कीजिए, यदि मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो क्या आएगा भाई, 1 माइनस 1/2 इंटू 3 इनवर्स माइनस ऑफ 1, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आया भाई 1/2 और यहाँ से क्या आएगा 1/3 माइनस ऑफ 1, तो ये क्या देगा भाई, माइनस ऑफ 2/3 इंटू 1/2, तो क्या आएगा भाई 1/3, तो ये ऑप्शन तो आपके पास क्या है जी, इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ये क्या है जी, 1 माइनस 1/2, बिल्कुल, और यहाँ पर क्या गिवन है जी, 1 प्लस 1/3 गिवन है, ठीक है। यहाँ से क्या है 1/2 इंटू यहाँ से क्या आएगा जी 4/3, तो इसने क्या आंसर दिया जी 2/3, 2/3 ही है, ऑप्शन सी इज